दोस्तों ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। माला की मम्मी 2 घंटे तक घर पे इंतजार की लेकिन माला नहीं आई। तो माला की मम्मी हार पाँच कर लास्ट में फोन लगाई माला को। तो फोन लगाई तो रिंग तो जा रहा था लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। माला की मम्मी को लग रहा था कि शायद वो व्यस्त होगी किसी काम में। और उनकी मम्मी ये भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट कराते हैं, उसके बाद जब शिफ्ट का टाइम होता है उतने टाइम तक काम करवाते हैं, उसके बाद शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी काम करवाते हैं। कम से कम उसे वापस भेज देना चाहिए। माला अपनी मम्मी को अस्पताल के बारे में बताती रहती थी और माला बताती थी अपनी मम्मी को कि अस्पताल में बहुत बुरा हाल है। माला कहती थी कि यहाँ पर कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, हर काम बेईमानी से होता है, चाहे वो सफाई वाला हो या फिर डॉक्टर, सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में ढील कर ही देता है। माला कहती थी कि अपना काम अच्छे से करो, बाकी सबको भगवान के सामने अपना मुंह दिखाना है। लेकिन वो कहती थी कि हाँ, लेकिन उनके वजह से मेरे काम पे असर पड़ता है। तो फिर डॉक्टर की माँ फ़ोन की लेकिन घंटी बज रहा था लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो फिर माला की माँ माला के दोस्त के पास फ़ोन लगाई तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर की माँ माला के दोस्त के पास फ़ोन लगाई तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो वो सोचने लगी कि क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो 4-5 बार और ट्राई की फ़ोन, तो माला की दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। तो उनकी मम्मी पूछती है कि माला कहाँ है, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो वो बोलती है उनकी दोस्त कि हम भी उसे तलाश कर रहे हैं। ये बात सुनकर माला की माँ हैरान हो गई। क्या बात, तुम लोग अभी तलाश कर रहे हो? क्या हुआ, वो गायब हो गई क्या? उनको लगा कि ये लड़की मजाक कर रही है लेकिन उनको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। असल में माला मिल नहीं रही है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। माला की मम्मी को लगा कि शायद अस्पताल बहुत बड़ा है, माला कहीं बिजी होगी इसीलिए वो मिल नहीं रही है। दरअसल अस्पताल बहुत बड़ा था। अस्पताल को एक दिन में आप पूरी तरीके से देख नहीं सकते थे क्योंकि साथ में ही कॉलेज भी था। तो माला की मम्मी ने कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ। तो वो बोली ठीक है आंटी, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई। तो फिर थोड़ी देर के बाद माला की मम्मी उसके दोस्त के पास फ़ोन करती है और कहती है कि माला से बात करवा दो। तो वो कहने लगी कि आंटी बात ऐसी है कि वो अभी तक मुझको मिली नहीं। तो अभी ये बात वो कह ही रही थी तभी उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि हाय, ये क्या हो गया। उसके बाद उसकी मम्मी से कहा कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आ जाइए। तो ये बात सुनकर उनकी मम्मी हैरान हो गई कि क्यों ये मुझको हॉस्पिटल बुला रही है। तो माला की मम्मी बोलती है कि पर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। तो वो कहती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो उसने कहा कि माला मिल गई है। तो कहती है कैसी है वो, और ज़रा मुझको उससे बात करवा दो। तो वो कहने लगी कि बात नहीं करवा सकी, आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए। उनकी मम्मी ने इसलिए पूछा था कि उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। तो वह रोते हुए कहने लगी कि बस आप आ जाइए आंटी। तो उनकी मम्मी ये सोच रही थी कि ये लड़की मुझसे मजाक कर रही है तो मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तब वो घर से निकली लेकिन उनके घर पे वो दोनों बेटे भी उनके घर पे नहीं थे। और सामने घर से बाहर निकली तो वो रोड पे देखी तो वो राम भी वहाँ पे नहीं था। तो फिर वो अस्पताल के लिए निकल गई और रास्ते में अपनी बेटी के पास फ़ोन की थी लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। अगर वो मिल गई थी तो मम्मी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, लेकिन क्योंकि उनके मोबाइल पे बेल तो जा रहा था। ऐसा तो नहीं हो गया उनका फ़ोन बंद हो गया था, लेकिन फ़ोन वो नहीं उठा रही थी। तो अब वो अस्पताल पहुंची, वहाँ पे अजीब सा माहौल हो रहा था। वैसे तो अस्पताल में ऐसे भीड़ लगा रहता है, बाहर एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ तो सामान्य था। लेकिन माला की मम्मी की तरफ सब लोग अजीब तरीके से देख रहे थे। वो लोग इधर उधर देख रहे थे जैसे कि उनसे कुछ बात छिपाई जा रही हो, क्योंकि ऐसी बात है जो लेकिन इनको पता है लेकिन मुझसे छुपाई जा रही है। वो परेशान तो थी लेकिन वो कभी कभी वहाँ पे आती थी। माला ने अपनी मम्मी को सारी दोस्तों से, सारे टीचर से और सारे सीनियर डॉक्टर से मिलवाया था। तो अब वो रिसेप्शन पर गई और अब पूछी कि मेरी बेटी अब माला कहाँ होगी। तो उसने कहा कि आप दूसरे मंजिल पर चले जाइए, आपको पता लग जाएगा।
तो ये भी बात अजीब सी थी। तो वो वहाँ से दूसरी मंजिल पर चली गई। तो वहाँ पर जाकर देखती क्या है कि सामने ही उनकी दोस्त खड़ी हुई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और अजीब सा शो डाला हुआ था। वहाँ पर इतने लोग थे कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ वहाँ पर बांटी जा रही है या फिर वहाँ पर कोई बड़ा कांड हुआ है। तो वहाँ से माला की दोस्त रोते हुए आई और उनकी मम्मी से कही कि ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता, आंटी मैं वहाँ पे नहीं थी, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर कुछ करती। तो माला की मम्मी ने कहा कि क्या कर रही हो तुम, क्या हुआ और माला कहाँ है? तो उसने एक ही लाइन में बताया कि माला अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ये बात मैंने नहीं सुनी, लेकिन वो बात वो सुन ली थी और उनके दिल तक ये बात चली गई थी और उनकी हालत अजीब सी हो गई थी। तो वहाँ पर एक आदमी आया और बोला कि क्या आप ही हैं डॉक्टर माले जी की मम्मी? उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और वो बताने लगा कि आखिर हुआ क्या था। वो आदमी ऐसी ऐसी बातें बता रहा था, वो अपनी बेटी के बारे में ये ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी कि जो ऐसी वो बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे तो उनकी माँ ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। तो क्या कह रहे हैं, 20 लोग थे? मेरी बेटी 20 लोग? वो लोग 20 लोग थे। वो उनकी बेटी के साथ क्या किया था वो तो वो पहले ही बता चुका था, लेकिन उनको लगा कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा अनर्थ हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई और माला को उनको दूर से दिखाई गई और उनको पीछे कर लिया गया। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए लेके चले गए। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो माला की दोस्त ने उनको संभाला और उनके चिल्लाने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता लग रहा था कि क्या लग रहा है, माला की माँ आ गई है। उन लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और अचानक से कहीं पे गायब हो गई। उनको कोई मरीज ढूंढने के लिए आया था लेकिन वो नहीं मिली। तो सुबह वो लोग ढूंढने लगे और तलाश करने लगे। तो वो बहुत ढूंढने के बाद वो एक अंधेरे कमरे में मिली और वो ऐसी हालत में थी कि लग रहा था कि उनके साथ 20 आदमी ने ऐसा काम किया है। लेकिन वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन अब माला इस दुनिया में नहीं रही। लगता है वो खुदकुशी कर ली है और अस्पताल वालों ने बहुत तंग किया, बहुत जलील किया और बॉडी नहीं दे रहे थे उनको। वह लोग कह रहे थे कि आपकी बेटी ने अपने किसी दोस्त को बुलाया है और मामला खराब हो गया। और कभी कह रहे थे कि 4-5 दोस्त थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी वो कोई बात करते तो बॉडी की हालत ऐसी थी कि वो वही लोग जानते थे। अब वो लोग किसी तरीके से आखिरी रीति रिवाज किए, लेकिन अब वो उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश उनकी बेटी के लिए खड़ा था और सारे लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उन लोगों के पास कुछ ऐसा सबूत नहीं था कि वो लोग पता लगा सके कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और अस्पताल वालों ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें लिखा था कि डॉक्टर माला ने अपने आप को आत्महत्या कर ली। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो अपनी मम्मी को तो कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी और इनके आंखों में ढेर सारे सपने दिख रहे थे। और ऐसी लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? और वो डिप्रेशन में भी नहीं थी और उनके साथ में कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ था। तो उनकी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी का फ़ोन दे दीजिए और उनका बैग वगैरह दे दीजिए। तो उन लोगों ने माला की सारी चीज़ें वापस कर दी, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि टूट चुकी थी। लेकिन उन लोगों ने माला का फ़ोन नहीं दिया। वो लोग हैरान थे कि माला का फ़ोन नहीं दिया क्यों। तो वह कहने लगे कि ये सबूत के तौर पर हमारे साथ रहेगा। लेकिन वो लोग खुद ही कह रहे थे कि वो खुदकुशी की थी, तो सबूत किसको दिखाना था? माला की माँ ने बहुत कोशिश की फ़ोन लेने की, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं दिए। तो उनको किसी तरीके से फ़ोन मिल जाता तो उनको पता लग जाता कि माला की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा था। लेकिन उन लोगों ने फ़ोन नहीं दिया। ये बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से माला की माँ ने राम को भी नहीं देखा था। उसको पता नहीं था माला के साथ क्या हुआ था। वो तो अब जो दुनिया को छोड़ के ही चली गई थी। ये बात तो सारी देश में आग की तरह फैल गई थी, लेकिन उसे क्यों नहीं पता था? लग रहा था कि वो डर गया था और इसके वजह से वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उससे भी पूछताछ ना हो जाए। वो अपने जवान बेटी को बड़ा मुश्किल से डॉक्टर बनाया था और वो अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई है और वो ये जानती भी थी कि आखिर वो कैसे गई। उनकी मम्मी को अपनी बेटी की याद में रातों को नींद नहीं आती थी, रात रात भर रोती रहती थी।
दुनिया के सारे लोग इंसाफ मांग रहे थे। जो उनके साथ हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती। उनकी घर की लक्ष्मी अब उनकी घर से चली गई और उसे वापस आना नहीं था। और इंसाफ मिलता तो किससे मिलता? एक माँ को हिसाब क्या हो सकता है? क्या वो लोग उनकी बेटी को वापस ला कर दे सकते हैं? एक हफ्ता गुजरा तो अचानक से माला की दोस्त उनके घर पे आई तो वो बोलने लगी कि माला की एक वीडियो मुझको मिली है। मुझको लगा था कि माला शायद उस टाइम वीडियो खींची थी जब ये वारदात हुआ था और मैं ये वीडियो देखी भी नहीं हूँ। वो बोलने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, मैं डरने लगी थी क्योंकि मुझको धमकाया गया था और कहा गया था कि तुमने कुछ बताया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया उनकी मम्मी को माला की आखिरी वीडियो मेरे पास है, इसके अलावा हमारे पास कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है और मैंने देखी नहीं है। उसने उनको बताना सही समझा इसीलिए उनके घर पे चली आई। तो वो लोग वीडियो को टीवी में कनेक्ट किए और सारे लोग देखने लगे। सभी माला को देखना चाहते थे लेकिन जो वो वीडियो देखे तो वो हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था कि ये वीडियो उस समय की है कि वहाँ से सारे लोग चले गए थे। माला कसम खा के कह रही थी कि वो अभी जिंदा थी और वो ये वीडियो बनाकर अपने दोस्त के पास भेज दी थी। शायद वो लोग अपने अकाउंट से ये वीडियो डिलीट कर दिया था, इसीलिए वो लोग उनसे नहीं पूछा कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है कि नहीं। वो बहुत बुरी हालत में थी और उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि और कह रही थी कि अस्पताल वाले जो कर रहे हैं वो बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सारा चीज पता चल गया है और उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि मुझको चुप करवाया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और बहुत बुरा काम हो रहा है अस्पताल में। और थोड़ी और जानकारी देने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर देना और राम से भी बोल देना कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। मैं उनसे शादी करने का वादा किया था और यही बात मैं तुमसे कहने वाली थी क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी और कोई मुझे बचा नहीं सकता। उसके बाद अपने भाइयों का नाम लेने लगी। अपने भाइयों से कहने लगी कि परेशान मत न होना और मम्मी पापा का ख्याल रखना। और आखिरी में उसने कहा कि मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जहाँ पे भी रहूँगी तुम सबको याद करती रहूँगी। मेरे लिए आप लोग उदास मत होना। ये वीडियो देखकर माला की माँ बहुत उदास हुई। इसके बाद माला की दोस्त कहने लगी कि इस वीडियो को यूज करके हम लोग माला को इंसाफ दिला सकते हैं। तो माला की मम्मी फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी और एक हफ्ते के बाद उन लोगों को पता लगा कि राम ने भी आत्महत्या कर ली है और ये बात उसको पता लगी तो उसने भी आत्महत्या कर ली और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने माला की याद में जहर खाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। ये बात सुनकर माला की मम्मी को और उन लोग के परिवार वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसका मतलब यही था कि वो बहुत ज़्यादा माला से प्यार करता था। जब उसे पता चला कि माला इस दुनिया में नहीं है तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को लगभग 1 महीना होने वाला है और अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ और अभी तक कोई मुजरिमों का पता नहीं लगा है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। आप लोग ही बताइए अब क्या करें, दिन पर दिन तो गुजरते जा रहे हैं और जो लोग ये काम किए वो अभी तक पकड़े नहीं गए। क्या आपको लगता है कि माला को इंसाफ मिलेगा? आप लोग कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।